महीने का आखिरी दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी एक साथ है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की खबरों में आगे देखेंगे, पाकिस्तान ने बनाया भारत पर 15 अगस्त के दिन हमले का प्लान, मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। भारत के अंजू और पाकिस्तान की सीमा हैदर मामले पर हुए 2 बड़े खुलासे। सभी बैंक खाता वालों के लोन की ब्याज दर पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 1,43,000 रूपए, इस राज्य सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, शुरू हुई नई योजना। इस राज्य में अब घर घर मिलेगा राशन और आटे का पैकेट, महंगाई को कम करने के लिए लिया सरकार ने बड़ा फैसला। और साथ ही जानेंगे आज के मौसम समाचार, बिजनेस न्यूज, सरकार के कुछ बड़े ऐलान, बड़े फैसले और आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज सावन का चौथा सोमवार है। ये बेहद खास होता है। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करना बहुत लाभदायक होता है। और कल पूर्णिमा होगी, अधिक मास की पूर्णिमा, और इसके साथ ही अगस्त का नया महीना भी शुरू हो जाएगा। चलिए पहले बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला। जगह जगह समारोह होंगे देश में। कार्यक्रम को लेकर रेलवे ने भी तैयारियां तेज कर दी है। अच्छा, कल 1 अगस्त को पीएम मोदी महाराष्ट्र पुणे का दौरा करेंगे और यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी को इस दौरान लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और 1 अगस्त को मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पुणे में प्रधानमंत्री। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, 2030 तक $4,000 पहुंच जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय। $4,000 मीन्स इंडियन रुपीज में देखें तो अभी के हिसाब से 3,29,000 रूपए होते हैं। भारत के जीडीपी पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। टमाटर की महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, एनसीसीएफ ने 15 दिन में बेचा 560 टन टमाटर। 70 रूपए प्रति किलो की दर से देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार की तरफ से ये टमाटर बेचा जा रहा। एनसीसीएफ का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की तरफ से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में 70 रूपए प्रति किलो के हिसाब से इतने टन टमाटर बेच दिए गए हैं, है ना। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात का 103वां एपिसोड आयोजित किया। प्रधानमंत्री बोले कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। और इस साल भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में 7,500 कलशों में मिट्टी लाकर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 15 अगस्त से ही ये अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही मन की बात में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम पर भी चर्चा की और कहा कि हर साल 10 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। तो वहीं यूपी का पौधारोपण अभियान भी पीएम मोदी के मन को भाया। अयोध्या, काशी और मथुरा पर चर्चा की मन की बात में। एक और अच्छी बात कही कि 4,000 महिलाओं ने बिना मेहरम किया हज, यानी इस साल हमारे देश भारत से 4,000 मुस्लिम महिलाओं ने बिना पुरुष सहयोगी के हज यात्रा की, जो कि एक देश में बड़ा बदलाव है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जल संरक्षण के लिए 50,000 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड आएगा भारत, सचिन बिश्नोई को लाने अजरबैजान पहुंची दिल्ली पुलिस। मणिपुर मामले पर बड़ी खबर आ रही है, निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिलाओं की मां ने आरोपियों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की मांग की है। कहा कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। मणिपुर से जुड़ी एक और खबर है कि मणिपुर हिंसा में नेशनल फुटबॉलर का भी घर जल गया। खिलाड़ी चिंगलेन साना ने कहा कि हिंसा ने मेरा घर और मेरा सपना सब कुछ छीन लिया। वहीं एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सेना के जवान को अगवा कर लिया। कार में ये इस तरह के निशान भी पाए गए। लेह में इनकी पोस्टिंग थी, ईद पर ये घर आए थे। खबर है कि कश्मीर के कुलगाम में आर्मी जवान को किडनैप कर लिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर ने भी अभियान चलाकर एक कामयाबी हासिल की है। अल बद्र का हाइब्रिड आतंकवादी हथियारों समेत गिरफ्तार हुआ। और एक नया प्लान देखिए, अब भारतीय सेनाएं वेपन सिस्टम का संयुक्त रखरखाव करेगी। वायुसेना से अपाचे की ऑपरेशनल ट्रेनिंग ले रही थल सेना, प्रीडेटर ड्रोन का भी ज्वाइंट मेंटेनेंस होगा। साथ ही वायुसेना ने लड़ाकू विमान तेजस को भी कश्मीर भेजा। घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं पायलट। ये इलाका चीन पाकिस्तान बॉर्डर के चलते काफी संवेदनशील है। हाल ही में आपको पता होगा, आतंकी पन्नू ने भी भारत को धमकी दी थी। 15 अगस्त की परेड में दिल्ली वालों को दूर रहने के लिए कहा था। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में अब मोदी सरकार ने भी बड़ा एक्शन जारी करते हुए सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि सर्विस चार्ज पर गाइडलाइन जारी करने की मांग। सीटीआई ने वित्त मंत्री को लेटर लिखकर कहा, एक्स्ट्रा चार्ज बिल में जुड़ना ही नहीं चाहिए। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। और साथ ही एक नई स्पेशल एफडी मानसून डिपॉजिट के नाम से भी शुरू की है, जिसमें निवेशकों को 7.25% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो फिक्स डिपॉजिट की दरों में कटौती की गई है, इसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड के लिए नई ब्याज दरें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, आईटीआर फिलिंग यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर खबर आ रही कि अभी लास्ट डेट के चलते एक ही दिन में 26 लाख से ज्यादा आईटीआर भरे गए। और इस साल का टोटल आंकड़ा 6 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ये नया रिकॉर्ड बन चुका हमारे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या को लेकर। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है 31 जुलाई को। अगर आप जुलाई के बाद रिटर्न भरते हो तो फिर आपको 5,000 रूपए का जुर्माना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे आप घर पर ही ऑनलाइन भी आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन 6 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद फिर से इसरो ने रचा इतिहास। एक साथ लॉन्च किए सिंगापुर के 7 सैटेलाइट, जिसमें एक तो 350 किलो वजन वाला DSSCR सैटेलाइट भी है, जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। और इसरो ने अपना आगामी प्लान भी बताया। देखिए जल्द ही गगनयान टेस्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 लोगों को 400 किलोमीटर दूर स्पेस में भेजा जाएगा। इसकी भी तैयारी चल रही है।
और ऐसे में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया जा रहा। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी है तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और एक बात आपको और याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं डीएलएस न्यूज पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आगे की खबरों की तरफ। देखिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स को लौटानी पड़ सकती है अपनी सब्सिडी की राशि। असम ईवी ने सरकार से कहा कि ग्राहकों से भी व्हीकल सब्सिडी की रिकवरी की जाए। और अभी तो सरकार 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से 469 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। और बाकी खबर तो ये भी है। अच्छा, राजधानी दिल्ली वासियों के लिए खबर आ रही है, प्रदूषित हवा की दवा बन रही बारिश। 8 सालों में पहली बार कई गुना बेहतर हुई दिल्ली की एयर क्वालिटी। इस साल जो दिल्ली में बारिश अच्छी हुई ना, अभी देखिए दिल्ली वासी इसी सप्ताह सबसे साफ हवा लेंगे। पूरे एनसीआर में ग्रेटर नोएडा की वायु सबसे साफ है। अच्छा, वहीं दोस्तों पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीणा के घर से एक बड़ी दुख भरी रिपोर्ट सामने आ रही है। उनके घर पर अभी खाने पीने का राशन का सामान भी नहीं है और घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। उनको काम पर जाने की भी परमिशन नहीं है। उनके पिता का कहना है कि हमारे घर में कुछ नहीं बचा। सीमा और सचिन के परिवार से मुलाकात करते ये तस्वीर देखिए आप। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह के आगे सीमा हाथ जोड़ती है। सचिन के पिता नेत्रपाल ने भी किसान नेता के माध्यम से पुलिस अफसरों से काम पर जाने की इजाजत मांगी है। अब जरा आप ही सोचिए दोस्तों, महीना भर तो हो गया, सीमा हैदर और सचिन से तो पूछताछ कर रही पुलिस, एटीएस वगैरह। ये काम करे तो कब करे, ऊपर से तो काम पर जाने की इजाजत भी नहीं है। आखिर ऐसे में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों का पेट कैसे भरेगी, लालन पालन पोषण कैसे होगा? प्रशासन को जरूर इस पर सोचना चाहिए। हाँ, भले ही जांच होना जरूरी है, सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस या एजेंट होने के मसले पर जांच चल रही है, लेकिन जांच के साथ साथ आखिर है तो वो भी इंसानी, और इनकी सजा इनके बच्चों को क्यों? अभी तो सीमा हैदर के घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया जिसमें लिखा हुआ है, सीमा और सचिन मीणा ने मीडिया से भी दूरी बना ली है। मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी, मीणा फैमिली। ये नोटिस भी चिपकाया हुआ है। जहाँ सीमा हैदर को भारत में राशन के भी लाले पड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान में अंजू को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में आई तो उसको खूब तोहफे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने तो 40 लाख रुपए का एक फ्लैट भी गिफ्ट में दे दिया अंजू को। 5-5 नौकरियों के ऑफर दिए जा रहे हैं। और इसी बीच अंजू मामले पर खबर है कि पाकिस्तान से अंजू ने अपने पति को धमकी दी, कहा मीडिया के सामने नाचना बंद करो, मैं भारत आकर अपने बच्चे ले जाऊंगी। तो फिलहाल ये दोनों के मामले पर ये अपडेट चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है उनका लोन यानी कि कर्ज महंगा होगा या फिर ब्याज के बोझ से मिलेगी राहत। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में तय होगा। खबर है दोस्तों की 8 से 10 अगस्त के बीच आरबीआई की एमपीसी की बैठक होगी और इसमें रिजर्व बैंक को देश के विशेषज्ञों ने राय भी दी और कहा कि ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखें ताकि आम आदमी को देश में महंगाई की मार से और ज्यादा न जूझना पड़े। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, चैट जीपीटी बर्ड जैसे एआई बेस्ड चैटबॉट का अब गलत इस्तेमाल नहीं होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके लिए समाधान खोज लिया गया है। चैटबॉट्स द्वारा सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को बाईपास करने का तरीका खोज निकाला गया। अच्छा, वही खबर देखिए, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण आज करेंगे अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। खबर है कि कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल का 40% काम पूरा हो गया है। डेडलाइन को 4 साल आगे बढ़ाया गया। 4 घंटे का रास्ता मात्र 15 मिनट में तय होगा ये टनल बनने के बाद। अब टारगेट रखा गया दिसंबर 2030 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, विपक्ष के इंडिया संगठन ने मणिपुर का दौरा किया और अब वापस दिल्ली लौटे 21 सांसद ने गवर्नर से मिलकर कहा कि एक्शन जरूरी है। पीएम की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है।